मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नवीन यादव, संजय कुमार, परविंद्र कुमार, रश्मि मदाना, अरे ये तो हीरोइन का नाम आ गया, लक्की दीक्षित, अनम कुमार, रोहित कुमार, नीतू कुमार, विवेक यादव, मृदुल अली, मुराद अली, सॉरी माफ करिएगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। नीतीश कुमार, विभाव, धीरज, रविंदर, पलक लेखराज, पलक शर्मा, माफ करिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज मेरे इस नए बैच में जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज तारीख है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आज तारीख है? 8 जुलाई। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हम इस नए बैच में क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने का तरीका होगा, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम सीधा पढ़ाना शुरू करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच की हम स्टार्टिंग करें अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक में परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज के बाद फिर CI, SI, प्रॉफिट एंड लॉस, और इस तरह से टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, लास्ट में अरिथमेटिक पूरा खत्म होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर इस बैच में चलेगा एडवांस मैथ। अभी के लिहाज से अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो किसी भी एग्जाम में लगभग 70%, SSC की बात करूं, 70% अरिथमेटिक आता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जैसे स्टेट के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, वहां तो मोस्टली 95% तक अरिथमेटिक आता है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्लास है ये डेली रहेगी, 9:30 से 11 रहेगी। ये क्लास 1.5 घंटे की क्लास रहेगी डेली। मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास चलनी है। तो हम अरिथमेटिक से शुरुआत कर रहे हैं और अरिथमेटिक में भी परसेंटेज से शुरुआत कर रहे हैं। मैं कुछ छोटी छोटी बातें आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 5 मिनट में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर हम सीधा पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली, जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। देखिए, किसी भी बच्चे को किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना है तो एक चीज बेहद जरूरी है जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। क्योंकि अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर आप किसी भी चीज में कामयाब नहीं होंगे, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे सामाजिक सेवा, कोई भी क्षेत्र आप लगा लीजिए। या मेरा ही काम है जैसा पढ़ाने का। और दूसरा काम है मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ाई से रिलेटेड बता रहा हूं, पढ़ने का स्मार्ट तरीका। देखिए, जब तक आप स्मार्ट अप्रोच नहीं पकड़ेंगे तब तक भी कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब वो जमाना नहीं रहा जहां पर हम पुराने तरीकों से बहुत मेहनत करते रहे, बहुत मेहनत करते रहे, बहुत मेहनत करते रहे और फिर कामयाबी मिले नहीं। अगर आप सच मायने में SSC की बात करें, मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपके साथ SSC पे ही डिस्कस कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग 20 लाख बच्चा फॉर्म भरता है SSC का। लगभग 20 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। आप जानते हैं SSC CGL में 17,700 वैकेंसी, और इससे बढ़ भी सकती है वैकेंसी, इसमें कोई दुराई नहीं। इतनी वैकेंसी आज के टाइम में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। मेन लड़ाई समझिए मेरे प्यारे बच्चों, जो ये 20 लाख बच्चा है ना, इसको देख के ना डरना है ना घबराना, क्योंकि कुछ भी नहीं है। अगर इसमें से सही मायने में छटनी करेंगे ना, तो मुझे जो अंदाजा लगता है वो ये है कि 50 से 60 हजार बच्चा ऐसा है जो एक्चुअल में सीरियस है। और आपकी जो लड़ाई होनी है वो इस 50 से 60 हजार में ही होनी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरी बात को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों शब्दों का अर्थ आप समझ पाएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों 50 से 60 हजार बच्चे ही हैं जो सिलेक्शन की दौड़ में हैं, और आपको वैकेंसी 17,700 वैकेंसी है। और इस 50 से 60 हजार वैकेंसी में मतलब बच्चे, यही बच्चे मेरे प्यारे बच्चों CGL के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, यही बच्चे CHSL के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और इसमें से बहुत कम परसेंटेज CPO के लिए भी तैयार हो रहा है। सारे बच्चे MTS का भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, इनमें से बहुत सारे समझदार बच्चे CDS का भी फॉर्म अप्लाई करते हैं और स्टेट का भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। कुल मिला के क्रीम की अगर मैं बात करूं तो ये 50 से 60 हजार ही बच्चा है जिसमें आपको दौड़ लगानी है और इनमें भागना है। इसलिए पहली चीज तो ये कि हमारा युद्ध क्षेत्र इससे डिसाइड नहीं हो रहा है, हमारा युद्ध क्षेत्र जो है वो इससे डिसाइड हो रहा है। और ऑलमोस्ट अगर मैं इन सबकी वैकेंसी काउंट कर लूं और 2024 में एक मोटा मोटी बात कर लूं, तो मैं आपको एक सिंपल ये तो कह ही सकता हूं कि इधर उधर की सारी वैकेंसी मिला के लगभग 30,000 वैकेंसी इस साल है। और 2024 में आपको 60,000 बच्चों के साथ 1-to-1 फाइट करनी होगी और लड़ना होगा। मैं ये 60,000 बच्चे वो काउंट कर रहा हूं, 50 से 60,000 बच्चे जिन्होंने एक्चुअल में सीरियसली मेहनत कर रहे हैं और जिनके अंदर दोनों चीजें, कंसिस्टेंसी भी है और स्मार्ट अप्रोच से भी काम कर रहे हैं। मेरे भाई, लाखों ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग ले रहे हैं, लाखों ऐसे बच्चे जो कोचिंग ले चुके हैं, और लाखों ऐसे बच्चे होंगे जो आगे कोचिंग लेंगे। लाखों शायद ऐसे भी बच्चे हों जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? लाखों ऐसे बच्चे होंगे जो मिसगाइडेड मिसाइल बन चुके हैं, मतलब वो गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, और उनके लिए सिलेक्शन निकालना अपने आप में एक बहुत भारी काम हो जाएगा। मैंने ये जो दो शब्द लिखे हैं कि कंसिस्टेंसी और स्मार्ट अप्रोच, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले के लिए ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करने ही होंगे, और इन दोनों क्राइटेरिया के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होना है मेरे प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के आप ये कह लीजिए कि हर 2 में से एक बच्चा सरकारी नौकरी इस साल ले जाएगा इन 50 से 60 हजार बच्चों में। तो शायद मैं इन बातों के थ्रू आपको यह समझा पाया हूंगा कि मैं इन दो शब्द जो मैंने लिखे हैं इसका अर्थ क्या है लिखने के पीछे, और मेरा उद्देश्य क्या है इनके लिखने के पीछे। अब मैं फिर इन दोनों शब्दों पर बात करूंगा। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो अब आते हैं स्मार्ट अप्रोच पे। मेरे प्यारे बच्चों, स्मार्ट अप्रोच है क्या? सबसे पहले चीज तो यह है स्मार्ट अप्रोच में कि आप कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे तो बहुत सोच समझ के लेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप ऐसा सोचने की काबिलियत मत रखिए कि हम बहुत लंबे समय तक सोचते ही रहें कि डिसीजन क्या लेना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भी आप गलत है। आपको राइट डिसीजन लेना होगा और फिर उस डिसीजन पर आंख बंद करके काम करना होगा, फिर उस डिसीजन पर आंख बंद करके काम करना होगा, फिर आपको इधर उधर कुछ भी नहीं सोचना। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं,
आराम से पढ़ रहे हैं, आपके पास थोड़ा समय है 4-5 महीने का, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि लाइव बैच ले, जो इस समय आप लाइव ले रहे हैं। और ये सेशन मेरा यूट्यूब पे भी लाइव है और मेरे कैरियल ऐप पर भी लाइव है मेरे प्यारे बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें 2 ही महीने में चमत्कार करना है और 2 ही महीने में मेरे प्यारे बच्चों आग लगानी है दुनिया में, तो उसके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप वीओडी बैच परचेज करें। इसका मतलब होता है पूरी वीडियो एक साथ आपको प्रोवाइड करा दी पूरे मैथ की, उसे आप चाहें तो 1 महीने में खत्म करें, 2 महीने में खत्म करें, 3 महीने में खत्म करें। ये आपकी मर्जी कि आप कितना टाइम लेके उस बैच को खत्म करना चाह रहे हैं। इसके अंदर पूरा कंप्लीट आपको अरिथमेटिक भी मिलेगा और एडवांस भी मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो मैं आपको लाइव क्लासेस पढ़ा रहा हूं, इन्हीं लाइव क्लासेस में को ही हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाला हुआ है वीओडी फॉर्मेट में। इसकी जो फीस है मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरे बैच की फीस है 999 रुपए, जिसमें आपको कंप्लीट अरिथमेटिक और एडवांस मिलेगा। मेरे दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पे अरिथमेटिक का अलग परचेज कर सकते हैं और एडवांस का अलग परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा आप कंप्लीट वीओडी परचेज करिए और अपना काम को खत्म करिए। पहली चीज ये कि मेरे प्यारे बच्चों, आप जो डिसीजन लें उस डिसीजन पे आप कांस्टेंट रहें, फिक्स रहें, उस डिसीजन को फिर बदलना नहीं है और मन करके मेहनत करके आगे बढ़ना। मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरा लाइव बैच है इसकी फीस 1199 रुपए है। अब आते हैं हम अगले पड़ाव पर कि सर हमने इन दोनों में एक डिसाइड करना है कि हमें लाइव जाना है या हमें वीओडी जाना। अगर आपके पास समय कम है आप वीओडी जरूर जाइए, अगर आपके पास थोड़ा समय है 4-5 महीने का तो आप लाइव में जाइए। मेरे बच्चे, अगर आप लाइव बैच पढ़ते हैं तो पूरा बैच अच्छे तरीके से समझ के खत्म करने में हमें कुल मिला के 5 से 6 महीने का समय लगने वाला है। अब आते हैं अगली चीज पे। डिसीजन हमने ले लिया सर, और लेट से हमने कोई इनमें से एक डिसीजन ले लिया। अब दूसरा काम क्या करें? अब दूसरी हमने रणनीति बनानी है। रणनीति बनानी है कि हमें पढ़ाई करनी कैसे। एक बार जिस रणनीति पे आप काम करेंगे उसको छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रणनीति क्या बनानी है? अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट हूं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसे आप लाइव बैच पढ़ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपने एक नियम बनाना है अपने जीवन में, और वो नियम ये बनाना है कि मुझे रोज का काम रोज करना है। रोज का काम रोज करना है। यानी अगर मेरे को आज की क्लास में कॉन्सेप्ट 3 बताएं, 3 कॉन्सेप्ट बताए और उन पे मैंने आपको सवाल कराए, तो चाहे कुछ हो जाए, आग लगे, बरसात हो, जो मर्जी हो, लेकिन आपको वो तीनों कॉन्सेप्ट खत्म करने हैं। किसी भी हाल पे, एट एनी हाउ, आपको खत्म करना है। आपने डिसाइड करना है कि मेरा टारगेट अगले 5 से 6 महीने है, तो मैं इन 5 से 6 महीने में किसी भी रूप में कोई छुट्टी नहीं लूंगा। देखिए, आप जानते हैं आपकी लड़ाई 50 से 60 हजार बच्चों में, और ये 50 से 60 हजार बच्चे वो हैं जो अपने आप में बहुत बोल्ड हैं, बहुत सॉलिड। ये वो बच्चे हैं जो किसी भी हालत में इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ेंगे अपनी तैयारी में। और अगर आप इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 5 से 6 महीना ना तो मेरे लिए कोई शादी होनी चाहिए इमरजेंसी छोड़ के, या खुद कोई खास परिवार की हो तो छोड़ के उसको अपनी। दूसरा, मेरे को घर बार का भी बहुत ज्यादा लालच नहीं पकड़ना है, जाना आना या इधर उधर का। तीसरा, मैंने कम खाना है, ज्यादा पीना है। चौथा, चौथी चीज बहुत जरूरी है, और वो ये कि मैंने प्रॉपर अपनी 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। और पांचवा ये कि मैंने दिन में एटलीस्ट 1 घंटा अपने शरीर के साथ व्यायाम में, भाग दौड़ में बिताना ही बिताना है। ये पांचों चीजें आपको बहुत सॉलिड रूप से पकड़नी है और इसको मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। आपको ये डिसाइड करना है कि भैया मैंने 5 से 6 महीने मेरे जीवन के हैं, मैं यहां जितना कष्ट उठाऊंगा उतना ही मैं आने वाले पूरे जीवन में अपने जीवन को सुखद कर दूंगा और अपनी आने वाली पीढ़ी का भी रंग रूप सुधार दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी हो जाए, मुझे रोज का काम रोज करना है। आज अगर 20 सवाल हुए हैं तो इन 20 सवाल में कतई जरूरी नहीं है कि सर ने जो 20 सवाल कराए वो मुझे लाइव क्लास में 20 के 20 समझ आए हों। मैं इतनी बड़ी मेरी औकात ही नहीं कि मैं इतना अच्छा आपको पढ़ाता हूं। लेकिन यह दावा है कि इन 20 सवालों में या जितने भी सवाल है उसमें हो सकता है आपको 10% चीजें समझ में आई हो, आपको 50% चीजें समझ में आई हो, आपको 70% चीजें समझ में आई हो। लेकिन आपने अगले टाइम पे ये कोशिश करनी है कि मैं अभी लाइव क्लास के बाद घर पे बैठ के इन पे इतनी मेहनत करूंगा कि इनको बढ़ाऊंगा। जो चीज मुझे समझ नहीं आई वो सीखने की कोशिश करूंगा और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा लाखों सिलेक्शन इस समय होने लग रहे हैं भारत में अलग अलग पोस्टों पर। हर एक बच्चा राकेश यादव से पढ़ के यही आपको बात कर रहा है कि सर ऑनलाइन में दिक्कतें आती थी, खुद बैठते थे, समझते थे, कोशिश करते थे, उनको सोल्व करते थे। बहुत बार ऐसा भी होता था कि कोई सवाल समझ नहीं आया तो परेशान होते थे, माइंड को उस चीज के लिए तैयार करते थे। और फिर मेरे प्यारे बच्चों, इसी मेहनत को कंटिन्यू करते रहे और उसके बाद जब उनके सिलेक्शन हुए तो एक साथ बहुत सारी पोस्टों पे सिलेक्शन हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये डिसाइड करना है कि कुछ भी हो जाए, मुझे रोज का काम रोज करना है। अगर लाइव पढ़ते तो मेरे कम पल्ले पड़ा तो एट एनी हाउ मुझे उसे तैयार करना है। तीसरी चीज ये कि मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी चीज रणनीति में ये कि मेरे दिमाग में ये विचार किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए कि यार ये चैप्टर मेरा कब खत्म होगा। सर को पढ़ाते तो प्रॉफिट एंड लॉस को 8 क्लासें हो गई, 6 क्लासें होगी, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा यार ये चैप्टर कब खत्म होगा, अगला चैप्टर मैं कब शुरू करूंगा। जिस दिन आपके दिमाग में चीजें आनी शुरू हो गई, उसका डायरेक्ट मतलब ये है कि आप अपने उद्देश्य से, अपने रास्ते से भटक गए और सच मायने में आप उस 50 से 60 हजार वाली भीड़ में नहीं, आप 20 लाख वाली भीड़ में घुस गए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इन शब्दों का आपको बहुत ध्यान से, सुंदरता से अपने अंदर ही हल निकालना है। आपको यह भी समझना है कि सोशल मीडिया आपको हर वक्त मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितनी भी मोटिवेशन फेंकी जाती है उसका प्रैक्टिकल सेंस है ही नहीं। लोग उस चीज को वीडियो शूट करते हैं जिसको वो खुद जीवन में कभी फॉलो नहीं करते। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जो अपने ऊपर विश्वास करेगा ना, वही इस जंग को जीत पाएगा। जो दूसरे के रीलों के भरोसे पे बैठा है वो नहीं जीत पाएगा। तीसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो रखनी है वो ये कि जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे या तो आउट हो जाइए या उनको कंट्रोल कर दीजिए, क्योंकि ये वो सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन है, रुकावट है जो आपके जीवन को खराब कर रही है। चौथी चीज आती है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने का तरीका। मैं आपको सवाल यहां पे सलाह ये दे रहा हूं
कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं लाइव क्लास में, तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। अभी नहीं, लेकिन अब से 5-6 क्लासों के बाद, क्योंकि अभी जो चीजें चलेंगी वो बेसिक है। 5 से 6 क्लासों के बाद आपके पास मेरे अरिथमेटिक के क्लास नोट्स आपके पास होने चाहिए खुले हुए। एक रफ कॉपी होनी चाहिए और पेन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जो सवाल मैंने बोर्ड पे आपको यहां दिया, लिखा आ रहा है, मान लो 5-6 लाइन का क्वेश्चन है, आपको एक काम करना है, रफ कॉपी पेन लेना है। मैं हर सवाल में, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था पहले, और मैं बहुत सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, मैं खुद भी एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्शन लिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों में बहुत सलीके से पढ़ाता हूं। आपको एक ही काम करना है कि आपको 30 सेकंड का समय लगभग हर सवाल में मिलता है, और कुछ सवाल जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं उसमें ज्यादा भी समय मैं देता हूं। रफ कॉपी पेन लेके 30 सेकंड में अपने तरीके से सवाल में जिस मर्जी तरीके का इस्तेमाल करके करने की कोशिश करनी है। आपने कोशिश की, आपको जो थोड़ा बहुत समझ में आया उसे समझने की कोशिश करनी। फिर मैं आपको एक एक वर्ड पे मार्किंग कर करके कि देखो यार, इन शब्दों पे जोर दो, इन शब्दों का ये मतलब है, खास खास वर्ड पे आपको एम्फेसाइज कराता हूं, लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश करता हूं, लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करता हूं। जब मेरे प्यारे बच्चों आप इन चीजों को सीख लेते हैं और समझ लेते हैं, मैंने आपको सवाल समझाया, आपने रफ कॉपी में कैलकुलेशन करी, छोटी बड़ी जो भी होनी है आपने यहीं कैलकुलेशन करी, सामने आपके क्लास नोट्स खुला हुआ है। जब मैंने सवाल आपको समझा दिया, तब समझते समझते उसके बाद आपने क्लास नोट्स देखना है, और जिस तरीके से मैंने क्लास में कराया है वो सारा मेथड मैंने लिखा होगा। लेकिन आप समझते हैं समझना अलग चीज है, समझाना अलग चीज है, लिखना अलग चीज है। आप हर चीज लिख नहीं सकते, समझा जरूर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी इस क्लास नोट्स में जो आपको लगेगा कि मुझे अलग से नोट करनी चाहिए, तो आप उसे कलरफुल पेन से अलग से यहां नोट करिए। ना तो आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत है, ना सॉल्यूशन उतारने की जरूरत है, क्योंकि वो क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी मार्केट में मिल रहे हैं, जहां पे आपको काम कर लेना। मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुनिए, ये काम आपका होगा जिसे बहुत शांति से आपको करना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपने खटाक से कुछ मेन पॉइंट लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखनी, कोई कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया जो उसके अंदर नहीं लिखा उसको मेंशन करना और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आपकी 1.5 घंटे की क्लास खत्म होगी मेरे प्यारे बच्चों, उसके तुरंत बाद आपने क्या करना है, इस क्लास से हटना है और क्लास नोट्स को उठाना है, और आज जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सारे क्वेश्चन एक बार खटाखट रिवाइज करने हैं, देखने हैं कि कौन कौन सी चीज नहीं बताई गई, उस पर अपनी तरफ से जो लिखना था लिखा, वो रह गया नहीं लिखा, समझ आया कि नहीं है। ये मेरे प्यारे बच्चों स्मार्ट अप्रोच क्लास को खत्म करने की, क्योंकि इससे आप जो लाइव क्लास पढ़ रहे होंगे या उस क्लास के रिकॉर्डेड वर्जन को पढ़ रहे होंगे, तो 1.5 घंटे की क्लास खत्म होने के बाद मुझे लगता है 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में आप पूरी क्लास को रिवाइज कर देंगे अपने क्लास नोट्स के थ्रू। आपको क्लास नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, आपको जो मेन मुख्य बिंदु है वो लिखने हैं। हर चैप्टर के बाद आपको खुद से ये काम करना है, वैसे मैं हर चैप्टर के बाद खुद भी ये देता हूं, लेकिन आपको खुद से एक काम करना है, और वो ये कि जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस आपको कराया और उसमें मान लीजिए मैंने 150 क्वेश्चन कराए, और मान लीजिए 30 पेज या 20 पेज के क्लास नोट्स है, 30 पेज के क्लास नोट्स बने। अब आपने क्या करना है, जिस दिन ये पूरा चैप्टर खत्म होगा उस दिन आपने इन 30 पेजों को एक पेज में समेटना है। यानी जितने भी मेन फंडे लिखे, मेन बात लिखी, ये कॉन्सेप्ट लगना है, ये यहां लगना है, ये इसका, वो सारे कॉन्सेप्ट एक पेज में नोट करके रख लेने। क्योंकि जिस दिन आपका पेपर होगा उससे एक दिन पहले ऐसे 20-25 पेज जो आपने बनाए होंगे, उन पेजों के थ्रू ही आपका क्विक रिवीजन होने वाला है। उन पेजों के थ्रू ही मेरे प्यारे बच्चे आपका क्विक रिवीजन होगा। तो पूरे 40-50 जितने भी पेज हैं उसको 1 से 2 पेज में उसके नोट्स नहीं बनने, लास्ट में मेन बातें लिखनी है उसके अंदर, ताकि उसको जब भी रिवाइज करना हो तो उस पेज को खोलना है, खटाखट रिवीजन मार देना पेपर से जस्ट पहले। क्या मेरी बात समझ पाए? मेरे क्लास नोट्स मार्केट में कहीं से मिलेंगे, अभी जरूरत नहीं है, 5-6 दिन बाद आप परचेज कर लें, क्योंकि अभी बहुत बेसिक चीजें चलने वाली हैं। अगली बात पे मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको फोकस करना चाहूं। देखिए, मैं रोज रोज क्लास में बात ही नहीं करता, मैं एक बार 30 से 40-50 सेकंड का इंट्रो बच्चों से बात कर लेते हैं, उनका नाम बोल देते हैं, उसके बाद मैं सीधा पढ़ाने पे फोकस करता हूं, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं कि आपका मनोरंजन करूंगा क्लास में, मेरे से होगा भी नहीं। जी जान से आपको पढ़ाएंगे अपनी पूरी ईमानदारी से। अब अगली चीज पर चलते हैं। मैंने क्लास नोट समझा दिया कैसे तैयार करना, अपने हाथ से ना तो क्वेश्चन लिखना, ना फोटोकॉपी करानी, ना कुछ करना। आपको क्लास में रोज हैंड रिटन क्लास नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी, आपको रोज की रोज क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलेगी, आपको रोज की रोज बोर्ड पीएनजी भी मिलेगी, आपको रोज की रोज जो आपके डाउट के यार दो सवाल भेजेंगे वो भी आपको इकट्ठे होकर मिलते रहेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि पीडीएफ है, बहुत ज्यादा इनको प्रिंट आउट निकालने पे यकीन मत करना, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं क्लास नोट्स में अपडेट कर रहा हूं। हर तीसरे चौथे महीने हम नया क्लास नोट्स अपडेट करके मार्केट में लाते हैं, ताकि बच्चे अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर पाए। तो ये बात बहुत साफ सुथरी रखी जाए। अब आते हैं मेरे बच्चों मेन अप्रोच पे। आपने सुबह क्लास ली 9:30 से 11 और अपनी पढ़ाई करी, 9:30 से 11 आपकी क्लास हुई, 1.5 घंटे। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो इस 1.5 घंटे में आपने सीखा उसको अगले 15 मिनट में आपने रिवाइज कर देना है। अगले 15 मिनट में आपने क्लास नोट से रिवाइज कर देना, बात खत्म, कहानी खत्म यहाँ पे। अब मेरे प्यारे बच्चों, रोज शाम को 5 से 6, ये टाइम फिक्स है, 5 से 6 मेरे ही बैच में, इसी कैरियर प्लेटफॉर्म में, जिससे लाखों बच्चे मुझसे पढ़ के सिलेक्शन लिया, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आपका लाइव टेस्ट होगा। सर क्या लाइव टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा? बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो तो कैरियर प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, लाइव मॉक टेस्ट। लेकिन ये जो टेस्ट होगा ये आपके साथ ऐसे होगा कि इसी बोर्ड पे जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं, यहां आपको एक सवाल मिलेगा लिखा हुआ, और उसी कॉन्सेप्ट पे मिलेगा जो कॉन्सेप्ट आज